सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 1 और 2 का आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र हम कैसे भरें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम विस्तार से जानते हैं। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवधिक आकलन जो है सप्ताह 10 सप्ताह 20 ये आपका कंप्लीट हो चुका है और सप्ताह 30 जो है आपको आवधिक आकलन कक्षा 1 और 2 का लेना है। तो आई होप 19 सप्ताह के बाद में आपने 30वां जो सप्ताह है उसका आवधिक आकलन आपने ले लिया होगा, जिसे हम वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं। साथियों अब इसे भरना कैसे है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जिला है, स्कूल है, ब्लॉक है और यूडाइस कोड है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा मौखिक भाषा का विकास मतलब मेरा परिचय। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पे जो है आपको सिर्फ टिक करना है। देखिएगा पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया तो आप यहां पे टिक करेंगे। परिचय दिया कि तू शब्दों में बोला या बोली तो ऐसी स्थिति में आप यहां पे टिक करेंगे, और कुछ नहीं बोला तो यहां पे आप टिक करेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 30वां सप्ताह का ये आवधिक आकलन है, हिंदी का, ये कक्षा पहली का है, तो निश्चित रूप से पूरे वाक्य में अपना परिचय देगा बच्चा, ठीक है ना, यदि आपने सिखाया है तो। उसके बाद वर्ण एवं शब्द पठन, तो यहां पे जो है आप देख रहे होंगे सही पढ़े गए वर्ण, तो यहां पर 39 जो है वर्ण है और सही पढ़े गए शब्द कुल यहां पर 10 है। अब इसमें से बच्चा जितने वर्ण पढ़ेगा उसकी संख्या आपको यहां पर लिखना है। जैसे 39 में से बच्चे ने 34 पढ़ा, अब यहां पर शब्द 10 है और शब्द 10 में से बच्चे ने 3 पढ़ा, ठीक है ना। अब यहां पर कहानी पठन, तो कहानी पठन में आप देखेंगे टोटल 41 शब्द हैं, ठीक है ना। अब 41 शब्द में से बच्चे ने कितने शब्द नहीं पढ़ा, 19 नहीं पढ़ा और 22 पढ़ लिया। इस प्रकार से तो यहां पर जितने शब्द पढ़ा है उसकी संख्या और जितने नहीं पढ़ा उसकी भी संख्या यहां पर लिखना है। अब कहानी पढ़कर समझना, मतलब कहानी पढ़ने के बाद में बच्चे से यहां पे 3 सवाल के हम उत्तर पूछेंगे। तो मान लीजिए यहां पर सही जवाब मान लीजिए एक प्रश्न का देता है तो यहां पे हम एक ही लिखेंगे, और यहां पर पूछे गए प्रश्न की संख्या 3 तो रहेगी तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे ने जितने प्रश्न का उत्तर दिया 3 में से, तो 1 का दिया तो 1, नहीं दिया तो 0 0। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 2 के दिया तो 2 लिखना है, 3 के दिया तो 3 लिखना है, ठीक है ना। अब यहां पे लेखन की बात आती है। अब यहां पे वाक्य लेखन, ठीक है ना। आप शिक्षक मार्गदर्शिका है, उससे हमको यहां पे 4 वाक्य जो है श्रुत लेखन से लिखाना है। अब 4 यहां पे जो वाक्य हैं यदि सही लिख दिया है तो मान लीजिए यहां पे सही लिख दिया तो क्या करना है, यहां पे 4 देना है। मगर सही नहीं लिखा मगर पूर्ण विराम का उपयोग किया है पूरा तो यहां पे 4 हम लिख देंगे। चारों वाक्य में पूर्ण विराम लगाना नहीं भूला, वो उसे पूर्ण विराम कहां लगाना है ये पता है, मगर लिखा जरूर है। कुछ नहीं लिखा तो हमने यहां पे इसको ब्लैंक छोड़ दिए। बच्चे ने लिखा मगर यहां पर सही नहीं लिखा तो हमने 0 0 दे दिया, ठीक है ना। अब आगे देख रहे हैं यहां पर बच्चे ने 2 सही लिखा और चारों में पूर्ण विराम लगाया है। तो इस प्रकार से हमको यहां पर संख्या लिखनी है। अब बात आती है चित्र देखकर लिखना। अब यहां पे चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना था, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए बच्चे ने दोनों वाक्य सही नहीं लिखा तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं लिखा तो यहां पे हम सही का निशान लगा देंगे। और कोशिश किया दोनों वाक्य लिखने की तो यहां पे संख्या हम 2 लिखेंगे, और पूरे दोनों में से मान लीजिए एक सही किया है तो हम यहां पे 1 लिखेंगे, और दोनों सही लिख दिया तो 2 लिखेंगे। और कोशिश किया 2 वाक्य लिखने की तो यहां पे 2 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा तो यहां पे टिक करेंगे। अब यहां पे देखिएगा इसमें हमको ग्रेड भी निकालना है, तो ऐसी सब बच्चों के साथ में करेंगे। ये हिंदी की बात कर रहा हूं। अब इसमें प्रश्नों की जो संख्या है देखिएगा, टोटल प्रश्न, तो टोटल प्रश्न यहां पर है 104। कितने हैं, 104। अब यहां पे देखिएगा ये जो बच्चा है इसने कितने प्रश्न सही किया। मैं पहले बच्चे की बात कर रहा हूं, तो पहले बच्चे ने मान लीजिए
अब यहां पे देखिएगा ये 34 है, 34 में 3 हमने जोड़े तो कितना हुआ, 34 में 3 जोड़े तो ये हो गया 37, 37 और ये एक अंक इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब 38 में हम क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे तो यहां देखिएगा 38 में हमने यहां पर 19 को जोड़ा, ठीक है ना, फिर यहां पे 22 यहां पे है, ठीक है ना, फिर इधर कितना, 1 और ये 4 तो ये कितना हो जाएगा 5, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 8 और 9 मतलब 17 हो गए, 17 2 हो गए 19, 19 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 24। इस प्रकार से 2 यहां आ जाएगा तो 3 और 2 5, 6 7 और ये 8। इस प्रकार से मतलब बच्चे ने 84 प्रश्न सही किया। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 104 है। अब यहां पे देखिएगा इसका हमको परसेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, परसेंट निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, 84 क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे और हम 104 का भाग दे देंगे टोटल प्रश्नों की संख्या, और बच्चे ने जो प्रश्न किया है उसकी संख्या में हम 100 का गुणा करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 8400 बटा 104 बराबर, यहां पे परसेंट निकल के आएगा 62%। इस प्रकार से जो है हम यहां पर प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर ये कौन से ग्रेड में आएगा ये आपको पता है, जो परीक्षा फल रजिस्टर है वहां पे दिया होगा। आप 62% जो है यहां पे देखिएगा हमने लिखा है ये बी ग्रेड में आएगा। इस प्रकार से आप पूरे बच्चों का यहां पे प्रतिशत निकाल देंगे और यहां पर ग्रेड निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि परीक्षा फल में आपको इसको लिखना होता है। जब हम कक्षाओं को प्रमोट करते हैं योडाइस में तो उसमें परसेंट मांगता है, ठीक है ना, और ये ग्रेड परीक्षा फल में हमको लिखना होगा। तो रही बात परसेंट कैसे निकालना है, बच्चे ने टोटल प्रश्नों में से जितने प्रश्न किया है उसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और टोटल प्रश्नों का भाग दे देंगे। अब यहां पर जो बच्चे ने 84 प्रश्न हल किया, सही किया, उसमें 100 का गुणा करे तो 8400 हो गया, 104 का भाग दी, यहां पर 62% आ गया इस प्रकार से, और 62% जो है वो बी ग्रेड में आता है, ठीक है ना। ये बात रही हिंदी की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गणित की। तो गणित का यहाँ पे 30वां सप्ताह देखिएगा किस प्रकार से, और बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देखेंगे मैंने तो बिल्कुल ओरिजिनल बिल्कुल परीक्षा ली है, बच्चों को दूर दूर बैठा के परीक्षा लिया है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा समय से संबंधित यहाँ पे 5 और 3 8 प्रश्न थे। अब यहां देखिएगा दिन के हिस्से, घटनाक्रम, समय की तुलना संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न थे। 5 में से बच्चे ने 3 सही किया तो मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है। और ऋतु की समझ मतलब ये 3 प्रश्न थे, इसमें से बच्चे ने 2 सही किया तो 2 लिखा हूं। अब यहाँ पे गुणा संबंधित टोटल 10 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने 5 सही किया है तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है ना। अब तुलना मतलब पैसे का मान संबंधित 3 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने तीनों हल कर लिया। अब यहां पे देखिएगा संयोजन संबंधित 2 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने 1 जो है सही किया है। अब पैसे का लेन देन संबंधित 3 प्रश्न थे, 7 प्रश्न थे इबारती सवाल वाले, तो जिसमें से बच्चे ने 3 सवाल सही किया है। इकाई दहाई संबंधित यहां पर 4 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने 2 सवाल सही किया है। संख्या का नाम संबंधित 2 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने दोनों नहीं किया। अधिक कम और बराबर संबंधित जो है यहां पर 2 प्रश्न थे और यहां पर बच्चे ने दोनों जो है सही किया है। जोड़ के 4 प्रश्न थे, जिसमें से बच्चे ने 2 सही किया है, 2 नहीं किया। घटाव संबंधित 2 प्रश्न थे, 1 किया है और 1 नहीं किया। अब देखिएगा, अब यहां पर टोटल प्रश्नों की, ये एक बच्चे की बात किया मैंने, ऐसी सब बच्चों की हम यहां पर 30वां सप्ताह का आकलन लेंगे, जांचेंगे। उसके बाद में यहां पर टोटल यहां पर आकलन जो ट्रैकर है गणित का, इसमें हम प्रश्नों की संख्या जो बच्चे ने सही किया है वो लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें परसेंट कैसे निकालेंगे और ग्रेड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है कितनी। अब देखिए 5 और 3 कितना हुआ है, 8, 8 और 10 18, 18 और 3 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 2 38, 38 और 4 ये हो गए 42 और 2 हो गए ये हो गए
44। मतलब टोटल जो प्रश्न है वो कितने हैं यहाँ पर, टोटल प्रश्न है 44। ठीक है ना। अब बच्चे ने जो है कितने प्रश्न सही किया है पहले हम उसको देखते हैं। देखिएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 3 13, 13 ये 14, 14 3 ये हो जाएंगे 17, 17 2 19, 19 2 ये हो जाएंगे 21, 21 2 कितने हो जाएंगे 23 और ये 24। अब हम क्या करेंगे, बच्चे ने 24 प्रश्न सही किया है, इसमें हम करेंगे 100 का गुणा और भाग देंगे 44 का, भाग देंगे 44 का। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, 24 में 100 का गुणा करें तो 2400 आ गया, 44 का भाग देंगे हम किसमें, 2400 में 44 का, तो इसका परसेंट निकल के जाएगा 54%। ठीक है ना। और 54% हमने यहां पर लिख रखा है, और 54% जो है सी प्लस ग्रेड में आएगा ये बच्चा। तो ग्रेड भी लिखना है और परसेंट भी लिखना है, तो आप इस प्रकार से परसेंट निकालेंगे और ग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। और नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसकी जो इमेज है और मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से जो है किस प्रकार से परसेंट का आप ग्रेड देखेंगे वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात करें हमने गणित की, अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। चलिएगा, अब ये कक्षा पहली का अंग्रेजी का आकलन ट्रेकर है। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें कैसे करेंगे। अब यहां पे देखिएगा स्पीकिंग में आप देखेंगे वर्ड और लेटर, तो यहां पर 4 क्वेश्चन है, यहां पे भी 4 क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड्स, मतलब राइटिंग में यहां पर ये 4-4 क्वेश्चन है। ठीक। फ्रेम सेंटेंस में 4 क्वेश्चन है, लेटर रिकॉग्नाइजेशन में 4 क्वेश्चन है, सीबीसी वर्ड तो यहां पर 4 क्वेश्चन है, सीबीसी वर्ड 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड एक के आप देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन लिखा रहता है, ऑब्जेक्टिव में वहां पे 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से बच्चा जो भी सिलेक्ट करता है तो उस वो वाला है ये क्वेश्चन वर्ड 1। तो यहाँ पे 4 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड ये भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, पिक्चर कंपेरिजन में यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, जम्बल्ड वर्ड ये 6 क्वेश्चन है, स्पेलिंग राइटिंग 6 क्वेश्चन है, सेंटेंस राइटिंग यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखने हैं, और वोकेबलरी 1 विथ मैनी, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन 4 क्वेश्चन में से बच्चे ने 3 सही किया, इन 4 क्वेश्चन में से बच्चे ने 4 सही किया, और इस 4 में से बच्चे ने चारों क्वेश्चन सही किया, इसमें से 4 क्वेश्चन में से बच्चे ने 4 सही किया, और फ्रेम सेंटेंस में यहां पर सिर्फ 4 में से 1 ही सही किया है। फिर यहां पर ये वाले में 4 में से 3 ही यहां पर क्वेश्चन सही किया, इसमें 4 में से 1, यहां 4 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 4, 6 में से 6, और यहां पर 6 में से 0, 6 में से 0, और 2 में से यहां पर 0, और 4 में से यहां पर 4, और यहां 4 में से 4। इस प्रकार से जो है आप यहां पर देख रहे हैं स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग में यहां पर टोटल 8 क्वेश्चन है, राइटिंग में आप देख रहे हैं यहां पर 8 क्वेश्चन है, पूरा यहां पर आप देख रहे हैं फिर रीडिंग वाला पोर्शन है। ठीक है ना। अब यहां पे हम टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और यहां पर 4 छी 24, और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40, 40 और 6 ये हो गए 46, और 46 6 हो गए ये 52, और 52 6 हो गए ये 58, 58 और 2 हो गए ये कितने हो गए, ये हो गए 60, और ये 64, और 64 और 4 कितने हो गए, ये हो गए 68। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, तो 12 चौके हो गए 48, 48 और ये 2 कितने हो गए, 48 और 2 हो गए ये 48 और 2 50, और 6 3 18, तो ये कितने हो जाएंगे 6 3 18, तो 50 60 और 8 68, मतलब टोटल यहां पर जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है 68 है। ठीक। अब हम क्या करेंगे,
अब इसमें ध्यान रखिएगा, वही चीज आपको अपनानी है। अब यहां पर बच्चे ने कितने क्वेश्चन जो है सही किया है उसकी संख्या हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 व 3 7 हो गए, 7 4 हो गए 11, 11 4 15, 16 3 19, 20 23 26 30 36, 36 4 ये हो गए 40 और 44। बस यहाँ पे वही करना है। तो 44 गुणा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे और फिर हम यहाँ पर टोटल प्रश्नों की जो संख्या 68 इसका भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 44 100 हो जाएगा, इसमें 68 का भाग देंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर परसेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। और परसेंट का ग्रेड हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो ग्रेड और परसेंट ये जरूर हमको निकालना है क्योंकि हमको इनकी आवश्यकता होगी। तो साथियों इस प्रकार से मैंने कक्षा पहली और कक्षा दूसरी सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हम 30वें सप्ताह का आकलन संकलन प्रपत्र जो है हम भरेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।